आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब हम जो है अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं, और ये जो वीडियो है वो वीडियो नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे जो अपना मीन वाला टॉपिक करते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन in case of inclusive series। ठीक है, अब इंक्लूसिव सीरीज क्या है इसके बारे में देखते हैं। तब अभी हमने क्या कहा कि जो भी सीरीज होती हैं, सीरीज का जो डिवीज़न है वो दो तरीके से किया जाता है। एक पहला डिवीज़न क्या होता है जिसमें हम सीरीज़ को 3 पार्ट में बांटते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सीरीज का एक तरह का डिवीज़न तो ये हो गया। एक दूसरी तरह का डिवीज़न क्या होता है, सीरीज को जो डिवीज़न करते हैं वो करते हैं इंक्लूसिव सीरीज में और एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, अब इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है जैसे कि इंक्लूसिव सीरीज होगा 0 से 9, 10 से 19, ये इसके एग्जाम्पल्स हों। यानी कि अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों सेम नहीं होते, यानी कि पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर वैल्यू और दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू जो होती है वो सेम नहीं होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इनक्लूसिव सीरीज। और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जहाँ पर अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर वैल्यू और दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन करना है वो क्या करना है, इंक्लूसिव सीरीज, यानी कि वो इस टाइप की कोई सीरीज होगा और उससे क्या करना है, अर्थमेटिक मीन का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया है 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। ठीक है, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, क्या दे रखा है, 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है, अब अगर ये इनक्लूसिव सीरीज वाला क्वेश्चन है तो इसको नॉर्मली वैसे ही करेंगे जैसे अपन लोग करते हैं, यानी कि इसको ये मान लेंगे कि ये जस्ट लाइक अ एक्सक्लूसिव सीरीज है। ठीक है ना, जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज वाला क्वेश्चन करते हैं वैसे ही क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गई, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू निकालो, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2, यानी कि 20 प्लस 29 कितना होता है, 49, अपॉन में 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 24.5। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखोगे 30 और 39 कितना होगा, 69, और 69 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 34.5। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करोगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो सबके डिफरेंस जो आएंगे वो क्या आएंगे, 44.5, 54.5 और 64.5। ठीक है, इसके बाद में आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, आप चाहो शॉर्टकट मेथड यूज़ करो, आप चाहो तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो। अब देखो ये पॉइंट वाला है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा तो अपन क्या करते हैं,
स्टेप डेविएशन मेथड से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डी क्या होगा, m माइनस ए, और ए मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, ए फॉर एज्यूम्ड मीन, यानी कि लोएस्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, मिड वैल्यू ले लेते हैं, मतलब ऊपर से भी 2 छोड़ दिया और नीचे से भी 2, तो बीच में जो मिड वैल्यू आती है उसको ले लेते हैं। अपन क्या लोएस्ट वैल्यू लेंगे, क्यों लेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ रिवीजन सीरीज़ की, क्योंकि ये 5th वीडियो है, इससे पहले 4 वीडियो बन चुकी हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखी है, कोई पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो इससे पहले की 4 वीडियो अगर आप देखोगे, प्रॉपर तरीके से सीरीज से देखोगे, तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि m की वैल्यू भी 24.5 है और a की वैल्यू भी कितना है 24.5। आंसर कितना आ गया 0। 34 में से 24 को लेस किया, कितना हुआ 10, यहाँ पर कितना हुआ 20, यहाँ पर कितना हुआ 30, यहाँ पर कितना हुआ 40, राइट। ओके, इसके बाद और भी इसको सिंपल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे। डी डैश इक्वल टू क्या होता है, m माइनस ए अपॉन सी, सी फॉर कॉमन, ठीक है। कॉमन क्या मान लेंगे हम लोग, सब में डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 10 का डिफरेंस ले सकते हो, यहाँ पर लिख भी सकते हो ब्रैकेट में c इक्वल टू 10, ठीक है। 10 से डिवाइड कर लो, 0 1 2 3 4। इसके बाद क्या करेंगे, एफ डी डैश का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 10 का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0, 8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 8, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। सिग्मा एफ इसको बोलते हैं, या एन बोलो, बात इक्वल है। 10 8 18, 6 18 और 6 होगा 24, 28 2 30, ये हो गया 30 हो गया। इसका अगर टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी डैश क्या होगा, 8 2 10 12 18, सॉरी 12 और 8 20, 0 2 3 4 40 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू कितना था 24.5, सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू 40, एन की वैल्यू कितना है, एन बोलो या सिग्मा एफ बोलो, बात इक्वल है 30 मल्टीप्लाई सी कितना था 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 24.5 प्लस 3 से डिवाइड करो 40 को, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9.0, 3 3 ज़ा 9, करीबन 13.33 इसका होगा। तो 24.5 और 33, 37.83, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, इनक्लूसिव सीरीज वाला क्वेश्चंस अगर आपको गिवन होगा तो आप कैसे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन करना, जैसे अपन लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करना, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो अगला टॉपिक जो है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन ये टॉपिक है, ठीक है। अब आपको ये पता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कुछ स्कूल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वहाँ आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो अभी मैंने एक टॉपिक कराया था, अगर यहाँ पर बता ही रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लेस देन वाले क्वेश्चन है, जो मैंने मोर देन वाले आपको क्वेश्चन बताए थे वो भी क्या है इंपॉर्टेंट है, वो भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेस देन और मोर देन वाले, ठीक है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन चीज़ों पर क्या करना, ज़्यादा फोकस करना।
कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, और इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड to be 40 later on it is found that one value was read as 83 instead of 53. Find out the corrected mean. अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, बोल रहा है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, तो जो गिवन है उसे लिख लीजिए। एन की वैल्यू कितना दे रखा है 100, आर एस्टिमेटेड टू बी 40, यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज अ 83, तो वन वैल्यू को रीड किया था 83 इंस्टेड ऑफ 53, तो करेक्ट वैल्यू क्या थी 53, और इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 83। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स, और ये क्या है रॉन्ग, प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन एन, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ई एक्स इक्वल टू रॉन्ग, मतलब ये सिग्मा एक्स जो निकालना है वो रॉन्ग वाला निकालना है, सिग्मा एक्स मतलब रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसे देखो, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक्स बार मीन कितना दे रखा है 40, सिग्मा एक्स की वैल्यू पता नहीं है, और एन जो है वो कितना दे रखा है 100। ये जो सिग्मा एक्स निकल के आया ये कितना निकल के आया 4000, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या है रॉन्ग वाला है। ठीक है, अब फॉर्मूले जब पुट करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला, सिग्मा एक्स कितना है 4000 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी है 53 पुट कर दो, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या दे रखी है 83 अपॉन कितना होगा 100। एक्स बार इक्वल टू जब इसको वैल्यू को निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 3970 अपॉन 100, आंसर कितना आ जाएगा 39.70। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू, अब मिसिंग वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मिसिंग वैल्यू के लिए पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है उसे देखते हैं, पहले लिख रहा है सपोज mean of a series of 5 item is 30. 4 values are 10, 15, 30, 35 respectively.
फाइंड द मिसिंग यानी कि फिफ्थ वैल्यू ऑफ द सीरीज। अब इस क्वेश्चन को में क्या क्या दिया हुआ है, सपोज मीन ऑफ द सीरीज ऑफ 5 आइटम्स, यानी कि n की वैल्यू कितना है 5 इज 30, यानी कि मीन कितना दे रखा है 30। अब 4 वैल्यू आपको दे रखी है। अब आपने देखो, याद करो मेरी प्रीवियस वीडियो, उसमें क्या है इंडिविजुअल सीरीज में मैंने पढ़ाया था जहाँ x की वैल्यू दे रखी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है x बार इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं सिग्मा x अपॉन n। ये सिग्मा x क्या होता है समीशन, यानी कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, यही होता है। इसका मतलब क्या होता है x बार इक्वल टू क्या, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे होते हैं, यानी कि जहाँ पर x की वैल्यू दे रखी होती है उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो x1 x2 x3 x4 डेडरेस करके xn तक होगा अपॉन n। n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है यही होता है ना। तो यहाँ भी आप वही कीजिए, क्या कीजिए x बार इक्वल टू, हम यहाँ टोटल 5 नंबर थे तो क्या लिखेंगे x1 x2 x3 x4 x5 अपॉन n। x बार कितना दे रखा है 30, x1 कितना दे रखा है 10, x2 कितना दे रखा है 15, x3 कितना दे रखा है 30, x4 कितना दे रखा है 35 और x5 आपसे पूछा गया है अपॉन n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n कितना है टोटल कितना है 5, क्योंकि मिसिंग फिफ्थ वैल्यू ही पूछी है। कर लो क्वेश्चन को, इसका पहले यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 150, इन सबको ऐड करो तो 5 और 5 10 0, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 3 7 और 8 और 1 9 प्लस x5। तो x5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 90, तो x5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यानी कि जो मिसिंग वैल्यू थी, यानी कि जो 5वीं वैल्यू थी वो कितनी हो गई 60 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आई थिंक ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके बताओ। देखो कमेंट नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट करो। मेरे को कैसे मोटिवेट होऊंगा मैं जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, बताओगे नहीं सर आपका पढ़ाना कैसा लगा, आपका पढ़ाना कैसा नहीं लगा। अगर आपको मेरी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आया तो वो भी तो कमेंट करो, बताओ ना। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कमेंट करो, बुरे भी कमेंट करो, बताओ कि सर आपने ना हमारे को आपका पढ़ाना समझ नहीं आया, ठीक है। लेकिन प्लीज़ बताओ कि मेरे पढ़ाने में क्या आपको अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने में आपको क्या बुरा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर करो, ठीक है। और मेरे साथ रिवीजन सीरीज़ में बने रहिए ताकि आपको एक डेली जो है एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, डेली नई नोटिफिकेशन आएगी, डेली आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।